आज ना हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात। हुंड का नियम, चूंकि न्यूमेरिकल बनाने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हुंड का नियम कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी तो उसको जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले ना हुंड का नियम जानना जरूरी है। तो हुंड के नियम को ही ना हम लोग कहते हैं उच्चतम गुणनफल का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्या कहता है कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके होता है, और उसके बाद ना उसका पेयर बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज विपरीत चक्रण वाला होता है। तो देखिए हुंड का नियम, तो ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। बट अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग वन बाई वन एट द हाफ फील्ड, और जब तक वे ना आधा भर नहीं जाते हैं तब तक जो पेयर बनता है तो उसका ना स्पिन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसको पहले दिमाग में नोट कर लीजिए कि सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश 1 बाई 1 होता है, और जब भर जाता है पूरा एक एक करके तब उसका जोड़ा बनता है, और उससे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मतलब एक का मुंह ऊपर तो एक का मुंह नीचे। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल में ना एक ब्लॉक, चूंकि एक ब्लॉक का मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो ये पहले क्लॉकवाइज जब भर जाएगा तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसको कहेंगे 1s1, इसको कहेंगे 1s2। ऐसे ही दूसरा पी ऑर्बिटल, तो पी में ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ब्लॉक होते हैं इसमें। तो पहले एक एक करके भरेगा, जब एक एक करके भर जाएगा तब उसका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो क्या होता है, जब एक एक भर गया तब उसका जोड़ा बनता है, वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कहते हैं 2p3, इसको 2p6। सिमिलरली और डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 10 होते हैं, इसलिए इसमें ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 5। पहले एक एक करके भरता है, ये नहीं कि पेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही हुंड का नियम है, यही कारण है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, देन आफ्टर इट बिकम्स पेयर विच इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन की दिशा में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। तो 3D10 हुआ, ये D5 हुआ, 3D कर दीजिएगा तभी चलेगा। ऐसे ही F हुआ तो उसमें क्या हो जाएंगे, और चौथा F ऑर्बिटल लीजिएगा, इसमें ना 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे।
तब इसका ना पेयर बनेगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही हुंड का नियम है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन का नमूना एक का क्लॉकवाइज दिखाते हैं, एक का एंटी क्लॉकवाइज। इसको हाफ एरो ऐसे भी दिखाते हैं, किसी किसी किताब में ऐसे भी दिखाता है। तो ऐसे चाहे ऐसे दोनों बात एक ही हुई। तो ये हुंड का नियम है। फिर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इक्वल होगी तो क्या होगी, एक एक करके भरेगा। जब आधा भर जाएगा पूरा तब उसका पेयर बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसे ना लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहा जाता है। लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, उच्चतम गुणनफल का नियम भी कहा जाता है। चाहे हुंड्स रूल कहा जाए, चाहे उच्चतम गुणनफल का नियम कहा जाए, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परमाणु का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के ना, न्यूक्लियस के ना चारों ओर निश्चित ऊर्जा के कक्ष में चक्रण करते रहता है, और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करते रहता है। इस प्रकार एटम में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गुणों को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की युक्ति कहिए, चाहे 3 डायमेंशन में इसको शो करने के लिए इसको ना चार क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ी, जिसको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटाइज होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्वांटम। उसी के आधार पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, क्वांटाइज होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्वांटम नंबर्स। तो पुनः एक बार कि हम जानते हैं कि एटम क्या है, एटम ना गोलाकार है, जिसमें ना, और एटम किससे बना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, जिसमें ना नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अवस्थित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर निश्चित ऊर्जा के कक्ष में स्पिन करते रहता है। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गुणों को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गुणों को दर्शाने के लिए 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, और उन संख्याओं को ही हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो जिनका नाम क्रमशः क्या है, प्रधान क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, जिन्हें क्रमशः प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, छोटी n, और एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, और स्पिन क्वांटम नंबर s से ना डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले चक्रण हम समझेंगे। चक्रण मतलब चक्कर लगाना नहीं होता यार। एक दिन बताए थे कि जो लट्टू की गति होती है, लट्टू ना नाचते हुए देखे होंगे, चाहे खेले भी होंगे तो आप देखे होंगे। चाहे क्रिकेट में एक होता है स्पिनर, बॉल को क्या करता है, नचा कर दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कर चक्कर करता है। देखिए आगे तो बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है, स्वयं न रिवॉल्व कर रहा है, चक्रण कर रहा है। इसी को स्पिन कहते हैं। इसीलिए क्रिकेट में इसी शब्द से लिया गया है, क्वांटम नंबर से ही लिया गया है। उसको स्पिनर कहते हैं, जो नचा के बॉल को बिकता है। तो ये स्पिन है, इसी को चक्रण कहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गुणों को डिफाइन करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं को जरूरत पड़ी, और इन्हीं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, क्वांटाइज होती है। तो सबसे पहले
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसका नोटेशन होता है स्मॉल m। और थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m। एंड चौथा होता है वह होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि देखिए तीनों में स्मॉल लेटर है लेकिन कैपिटल है, तो ये हुआ आपका 4 क्वांटम नंबर्स और दे आर डिफाइन 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे मालूम हो जाता है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, इससे मालूम हो जाता है किस ऑर्बिटल में है। और ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि एस में 1 ब्लॉक होते हैं, पी में 3 ब्लॉक, डी में 5 ब्लॉक और एफ में 7 ब्लॉक। तो सातों में कहाँ है, चाहे पांचों में उसका स्थान कहाँ पोजिशन है, चाहे 3 है तो उसमें किस कहाँ है, ये बतलाता है। और ये इसके नाम से लग रहा है इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 4 चीज को डिफाइन करता है। इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड इन विच ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल एसपीडीएफ ये 1 2 3 4 और ये किस ब्लॉक में है। डी में है तो डी के 5 ब्लॉक होते हैं तो उसमें किस में है। और यह स्पिनिंग को बताता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले हम आज ना ये 2 को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर कभी आगे इस 2 को बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे लोग। तो पहले सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n से ना इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की जानकारी होती है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है इसकी जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से होती है। और ऑर्बिट से उसकी न्यूक्लियस से उसकी कितनी दूरी है ये भी जानकारी होती है। और उसकी एनर्जी कितनी है ये भी बतलाता है। तो n का मानना देखिए रहे n, इसको अब हम ये नहीं कहेंगे, n का मानना 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक होता है। इसलिए और ऑर्बिट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डिजिट्स 1 2 3 4। तो n का मान क्या होता है 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी होता है। और जैसे जैसे n का मान बढ़ता है तो रेडियस का भी मान बढ़ता है, त्रिज्या का भी मान बढ़ता है और एनर्जी का भी मान बढ़ता है। तो इससे ना एटम की त्रिज्या और एटम की एनर्जी मालूम हो जाती है। अगर n का मान बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम जान गए कि इट इज डिनोटेड बाई लेटर n और इसका मान क्या होता है, इसका मान लेकर 0 से लेकर 0 सॉरी इसका मान 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ऑर्बिट 0 नहीं होता है। 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी अनंत तक होता है। और जैसे जैसे इनका मान बढ़ता है तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, DIOUS ये भी इंक्रीज करता है, बढ़ेगा तो क्या होगा ये इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा
इंक्रीज करेगा। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर एन का मान बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n, द वैल्यू ऑफ which from 1 to 3 to infinity, और the value of n is never zero, n का मान कभी जीरो नहीं होता है। और n का मान बढ़ने से जैसे n का मान बढ़ता है, रेडियस का भी मान बढ़ता है, दूरी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, और एनर्जी का भी मान बढ़ता है। ये दो चीज बतलाता है, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है जिससे मालूम हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमको क्या मालूम है, हम ना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ, सब केंद्रीय वृत्ताकार पथ में चक्रण करते रहता है, और जिससे क्या होती है, उसकी ना कोणीय गमता उत्पन्न होती है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गमता चाहे संवेग भी कहते हैं, उत्पन्न होती है, जिसकी जानकारी किससे होती है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से होती है। तो एल का मान ना एन के मान पर निर्भर करता है, और एल के कुल कितने मान होते हैं, तो एन मान होते हैं, जो फ्रॉम 0 to n-1 होते हैं। फिर सुन लीजिए, और क्या सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग और स्पिनिंग अराउंड concentric circular path from which their angular momentum is produced or exert, which is denoted by azimuthal quantum number L. But L, value of L is depend upon the n, which is from 0 to n-1। इस प्रकार L के क्या होते हैं, कुल n मान होते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको क्या मालूम होती है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है उससे मालूम हो जाती है। तो ये सेकेंड हुआ आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल, तो कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में ना स्पिन करता है, इसलिए इसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है। एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है, जिसकी जानकारी किससे होती है, एजीमुथल क्वांटम संख्या एल से होती है। कहता है ना कि द वैल्यू ऑफ एल इज डिपेंड अपॉन द एन, एन के मान पर निर्भर करता है। और वो क्या होता है, तो 0 से लेकर n-1 तक होता है। इस प्रकार एल के कुल n मान होते हैं। तो देखिए कैसे, तो the value of L is depend upon the value of n, which is from 0 to n-1, where n is equal to orbit number। तो चलो, n का मान क्या होता है, 1 होता है। सब n का मान 1 से शुरू होता है, तो जब इसका मान 1 होगा तो यहाँ रखोगे तो +1 और -1, तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब इसका वैल्यू 1 तो इसका भी वैल्यू 1, सिंगल 0, और इसका वैल्यू
अगर 2 होता है तो इसका ना n का मान यहाँ 2 रखोगे, 2 - 1 तो 1 हो गया, i पहले से 0 है, तो द वैल्यू ऑफ l इज बिकम्स 2, और 2 नहीं, ट्वाइस। इसी प्रकार अगर यहाँ 3 रखिएगा तो 3 में से कटेगा 1 तो 2 होगा, और 2 के पहले क्या होगा 1 और एक 0, ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका ना वैल्यू हो जाता है 1 2 0 1 2। और इसी प्रकार अगर आप ना इसका वैल्यू ऑर्बिट नंबर 4 लीजिएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ 4 रखिएगा तो 3 3 के पहले 2 2 के पहले 1 और एक 0, तो 4 टाइम्स हो जाता है 1 2 3। तो ये हो गया कि एल का मान इनके मान पर निर्भर करता है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर -1 तक होता है। तो अगर इसका मान 1 तो इसका मान 1 गो सिंगल, इसका 2 तो 2 गो, 3 तो 3 गो, 4 तो 4 गो। तो ये सिंगल, अगर इसका मान 1 तो सिंगल होगा, ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, ये 4 टाइम्स होगा। अब आपको ना मालूम हो गया कि एल के वैल्यू कितने होते हैं। तो देखिए सब में कॉमन है ना, इसमें ना 0 1 2 कॉमन है, इसमें क्या है 0 1 कॉमन है, यहाँ 0 है, तो इसके वैल्यू हो गए 4। एल का वैल्यू हो गए 4। और ये क्या बताता है, आर्बिटल को बताता है, एल बताता है आर्बिटल। तो अगर एल का वैल्यू 0 होता है तो होता है एस आर्बिटल, और 1 होता है तो पी आर्बिटल, और डी होता है तो 2 होता है तो डी आर्बिटल, और 3 होता है तो एफ आर्बिटल। तो एल के मान से मालूम हो गए, एल के 4 वैल्यूज होते हैं और ऑर्बिटल भी 4 होते हैं। तो याद रखिए 0 होगा तो एस ऑर्बिटल होगा, पी में अगर पी में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए एल का मान 1 होगा, अगर डी में होगा तो इसका मान 2 होगा, और अगर एफ में होगा तो उसके लिए एल का मान क्या होगा 3 होगा। चाहे ये 3 होगा तो एफ होगा, ये 2 होगा तो डी होगा, 1 होगा तो पी होगा, 0 होगा तो एस ऑर्बिटल होता है। और इसके शेप को ही बताता है, शेप माने आकृति। इसका आकृति क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल गोलाकार होता है। स्फेरिकल, और इसका डम्बेल डमरू का डम्बेल, और इसका ना डबल डम्बेल, डबल डम्बेल कहिए चाहे क्वाड्रेंट भी कहिए। डबल डम्बेल चाहे क्वाड्रेंट भी कहते हैं। और इसका क्या है, अज्ञात है, वेरी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फ्रॉम एजीमुथल क्वांटम नंबर वी नो अबाउट ऑर्बिटल और शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो। तो ये 2 ऑर्बिटल हुए, अब तीसरा भी देखिए, उसको भी पढ़िए। तो तीसरा ऑर्बिटल क्या है, तो आपने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर से ना ऑर्बिटल और उसके शेप की जानकारी कितनी आसानी से हो जाती है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको भी पढ़ लीजिए। तो
मैग्नेटिक, इसके नाम से लग रहा है कि चुंबक से इसका संबंध होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में ना चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, तो ऑर्बिटलों के भिन्न भिन्न अभिविन्यास ओरिएंटेशन होते हैं, जिसकी जानकारी किससे होती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से m से होती है। तो उस अभिविन्यास की जानकारी m से होती है और m का मान भी ना l के मान पर निर्भर करता है। इसलिए इसके वैल्यू देखिए क्या होते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि जैसा कि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, तो ऑर्बिटलों के भिन्न भिन्न अभिविन्यास ओरिएंटेशन होते हैं, जिसकी जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या m से होती है। और m का मान किस पर निर्भर करता है, तो l के मान पर निर्भर करता है। इसलिए इसे सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो l का मान m का मान l के मान पर निर्भर करता है। तो l के लिए m के कितने मान होते हैं, तो 2l + 1 मान होते हैं। टू एल प्लस वन मान होते हैं, 2l + 1 मान होते हैं। तो क्या होते हैं, तो +l से -l तक फैले होते हैं विथ 0। तो यहाँ आप लिख लीजिए एस ऑर्बिटल लिखिए पहले, ऑर्बिटल यहाँ लिखिए वैल्यू ऑफ l, और यहाँ लिखिए m, वैल्यूज ऑफ m और यहाँ लिखिए टोटल वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यूज ऑफ m, और यहाँ नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मतलब ना आप देखते होंगे कि इसमें एक ब्लॉक होता है, पी में 3 होता है। मैंने तो वहाँ कह दिया कि एक में 2 होते हैं, तो इसके लिए 2 बनाते हैं, पी के लिए 3 बनाते हैं, और डी के लिए 5 बनाते हैं, और एफ के लिए 7 ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, उसका सही जवाब यहाँ मिलेगा, उसी को ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये देखते हैं, तो एम का वैल्यू क्या होता है, 2l + 1 होता है, और कहाँ से कहाँ तक होता है, +l से -l तक, लेकिन बीच में 0। तो चलिए यहाँ लीजिए आप इस ऑर्बिटल पहला लीजिए, इसके लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ ना 2 × 0 कीजिएगा और +1, तो क्या होगा 1। तो इसमें से वैल्यू कौन होगा, 1 होगा, वो क्या होगा 0 होगा। तो ओरिएंटेशन कितना हुआ 1, और पी लीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, l का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखिएगा, तो 2 × 1 2 + 1 = 3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1 0 -1 मतलब 3 ब्लॉक, और इसमें डी इसका वैल्यू 2, तो 2 × 2 4 + 1 5, ये 5 होगा, तो +2 + 1 0 -1 -2 5, और ये f हो गया। तो ये 2 × 3 + 1 = 7, तो +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3
3 मतलब 7, थोड़ा नजदीक कर दीजिए इसको, जो -2 -3। तो आपने आंखों से देखा कि इसका ओरिएंटेशन क्या होता है एक प्रकार से, इसलिए इसमें एक ब्लॉक बनाते हैं, पी में 3 बनाते हैं, और एफ में 5 बनाते हैं, और एफ में 7 बनाते हैं। वहाँ मोटा मोटी वाले मैंने बच्चों को समझने के लिए कर दिया जाता है, लेकिन दैट इज द पॉइंट बाई विच वी कैन ड्रा 1 फॉर एस ब्लॉक, 3 for B block, 5 for D block, and 7 block for F orbital। तो ये हो गया M का काम। अब ये कहाँ है देखिए, आप समझिए, यही पर समझिएगा। इसमें कितने ब्लॉक होते हैं यही मैं समझा दूंगा। इस पर एक ब्लॉक होता है, तो इसमें एक ब्लॉक होता है, तो इनका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर पी में तुम्हारा होगा तो इसमें होगा तो -1, इसमें होगा तो 0 हो, इसमें होगा तो क्या होगा +1। तो किस ब्लॉक में है इसका ओरिएंटेशन का पता चल जाता है इससे। सिमिलरली फॉर एफ, तो ऐसे तुम बना लो, इसमें होगा तो +3, इसमें होगा तो +2, इसमें होगा तो +1, इसमें होगा तो 0, इसमें होगा तो -1, इसमें -2, और इसमें होगा तो -3। तो किस ब्लॉक सातों में उसका पोजीशन कहाँ है, यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से मालूम हो जाती है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मालूम हो जाता है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, चल चौथा भी पढ़ लेते हैं, समय नहीं लग रहा है इसलिए कि क्लास में तो लिखाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ लिखाना नहीं पड़ता है, पर पढ़ाना पड़ता है। तो चौथा देखिए, और ये एल का वैल्यू हो गया। तो एल का वैल्यू पर क्या है, निर्भर करता है इस पर, इसलिए सहायक क्वांटम संख्या भी करते हैं। तो और इसको स्पिन क्वांटम नंबर, गौर कीजिएगा, सभी के लिए नोटेशन क्या है, स्मॉल है, लेकिन स्पिन के लिए क्या है, कैपिटल एस है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के ना चारों ओर स्पिन करते रहता है, और साथ ही साथ अपने ना एक्सिस पर भी, अक्ष पर भी क्या करता है, स्पिन करते रहता है। जिसकी जानकारी किससे होती है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या एस से होती है। तो इलेक्ट्रॉन दो ही दिशाओं में चक्रण स्पिन कर सकता है, या तो घड़ी की सुई की दिशा में, और नहीं तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। लग रहा है कहीं मिस कर, क्षमा कीजिएगा बाबू, इसको क्वांटम नहीं, सेकेंडरी नहीं, एजीमुथल क्वांटम को ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर को ना हम लोग सेकेंडरी क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको नहीं, मैग्नेटिक को नहीं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को सेकेंडरी चाहे सहायक क्वांटम संख्या कहते हैं। इसलिए द वैल्यू ऑफ एल इज डिपेंड अपॉन एन, एन का मान एल के मान पर निर्भर करता है, चाहे उसका मान उस पर निर्भर करता है, बात है की। तो हम एजीमुथल को ना सेकेंडरी क्वांटम संख्या कहते हैं,
इस मैग्नेटिक को नहीं करते हैं। अब स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो ही क्लॉकवाइज और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है। तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, तो घड़ी घूमती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। घड़ी घूमती है ऐसे, और नहीं तो आप टाइम लाने के लिए ऐसे भी करते हैं। तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। इसी को ना हम लोग ऐसे, चाहे इसको ना डाउनवर्ड दिखाते हैं। दोनों के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, सिमिलर होता है, हाफ होता है, लेकिन डायरेक्शन में अंतर, इसलिए ना साइन में अंतर होता है, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हुआ, जो क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के ना स्पिन की दिशा को बताता है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में रोटेशन कर रहा है। अगर ऐसे है क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका वैल्यू प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए इसका वैल्यू माइनस हाफ होता है। इस प्रकार आपने देखा कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स एंड दे डिनोट अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ electron present in atom. First is in which orbit, second is in which orbital, and third is in orientation, in which orientation it take place, and चौथा the spinning rotation about electron is denoted by or defined by स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एटम के प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए 4 जरूरत पड़ी थी, तो चारों को ना समुचित व्याख्या करता है। तो चलिए इसको हम ना शॉर्ट कर देते हैं। अगर इतना भी याद रहेगा तो आप इसको इसके ना आगे के ना इस पर आधारित आगे के अपनी न्यूमेरिकल को आसानी से बना लीजिएगा। केमिस्ट्री जैसा आप जानते हैं, जब मैंने आपको शुरू में बताया होगा कि क्या है, सिंबल की पढ़ाई है। अगर आपको सिंबल याद होंगे तो आपको लिखने भी आएगा, पढ़ने भी आएगा, और नहीं तो ये तो भाई जैसे कका याद नहीं होगा तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, ABCD नहीं आएगी तो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, अलीबेटी नहीं आएगा तो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब कहने का मतलब क्या, ये यूज ओनली नोटेशन। तो पहला क्या, पहला एन, ये क्या बताता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या, 1 2 3 4 देख लीजिएगा कुछ मिनट में। और दूसरा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं, 4 होते हैं। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 हो गया। और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये बताता है ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। तो देखिए अगर एस में होगा तो एम का वैल्यू क्या होगा, 0। ए से 0, अगर ये 1 है तो +1 से -1 तक, 2 है डी है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से लेकर -2 तक, 3 है तो
-3 तक, यही सब क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। इसके लिए +2 +1 0 -1 -2, एंड फॉर दिस +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो अब देख लेना किस ब्लॉक में है, उसके लिए m का वैल्यू है, और अंतिम और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन दोनों के लिए इसका वैल्यू सिमिलर, लेकिन साइन में डिफरेंस होता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन के 4 प्रॉपर्टी को डील करते हैं। इन ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिटल, एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द स्पिनिंग वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन। अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस। तो ये हुआ आपको क्वांटम नंबर्स। हमको तो लगा के 2 ही पढ़ पाएंगे, लेकिन 4 हो गया। चलिए, अच्छी बात है, जल्दी समाप्त हो गया। तो एक बात याद कर लीजिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर को सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, एंटी क्वांटम नंबर नहीं कहते हैं, मिसिंग हो गया था। और ये हुआ और क्वांटम नंबर्स। अगर आपको कहीं असुविधा हो तो फिर अपना अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको बताइए। टीचर क्या चाहिए, टीचर को क्या चाहिए, अच्छे स्टूडेंट चाहिए। अगर अच्छा टीचर होगा तो उसको अच्छा स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला होगा तभी पढ़ाएगा, नहीं पढ़ने वाला उसको क्या पढ़ाया जाएगा। चलिए, अलविदा लेते हैं। फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। तो इसके आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं।